निवेदक श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्रेटर हैदराबाद, संघपति स्वरूप चंद कोठारी, अध्यक्ष गौतम चंद डंक, कार्याध्यक्ष अन्नराज बाफना, महामंत्री सज्जन राज गांधी, चातुर्मास प्रधान संयोजक विनोद कीमती, संघपति हंसराज कोठारी, अध्यक्ष सज्जन राज गांधी, महामंत्री अनिल तातेड़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, हैदराबाद के श्री जैन स्थानक अमीरपेट में 28 अप्रैल 2024 को श्रमण संघीय आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रमण संघीय भीष्म पितामह परम पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 का नगर त्रय मंगल प्रवेश हुआ। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अमीरपेट के तत्वाधान में हुए मंगल प्रवेश का गुरु भक्ति के साथ आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं मंगल प्रवेश की विशेष झलकियां। हैदराबाद के श्री जैन स्थानक अमीरपेट में 28 अप्रैल 2024 को श्रमण संघीय आचार्य प्रवर डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रमण संघीय भीष्म पितामह परम पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री समकति मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 का नगर त्रय मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सहभागिता करने के लिए सभी महानुभाव एक स्थान पर एकत्र हुए। एक बार पुकारे जो मन से उसके संकट कट जाते हैं। एक बार पुकारे जो मन से उसके संकट कट जाते हैं। भवजल की दलदल से ये ही नैया को पार लगाते हैं। भवजल की दलदल से ये ही नैया को पार लगाते हैं। हे वर्धमान सर्वज्ञ प्रभु, हम भी ये अर्जी लगाते हैं, नैया मोरी पार करो। फिर जियो और जीने दो के जयकारों के साथ शोभा यात्रा श्री ऋखभ चंद जी, सुरेंद्र जी, संदीप जी पीपाड़ा, मोहन मोटर्स, धर्मकरम रोड, अमीरपेट से प्रारंभ हुई। नगर आगमन के दौरान भगवान महावीर और उनके संदेशों के जयकारे गुंजायमान रहे। नगर मंगल प्रवेश में सभी श्रावक श्राविकाओं ने उत्साह से महाराज साहब की भव्य आगवानी की। किस्मत हो खोटी जब ना साथ कोई देता है, जिसे अपना समझो वो ही दुत्कार देता है। किस्मत हो खोटी जब ना साथ कोई देता है, जिसे अपना समझो वो ही दुत्कार देता है। मन से बोलो जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। तन से बोलो जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। नैया मोरी पार करो। अमीरपेट स्थानक में प्रवेश होने के पश्चात धर्म सभा का आयोजन किया गया।
धर्मसभा में शामिल श्रद्धालुओं ने आयोजन को लेकर अपने विचार प्रकट किए। श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अमीरपेट के तत्वाधान में नगर त्रय मंगल पे प्रवेश आज हुआ। शोभा यात्रा पहले पूज्य गुरुदेव का उग्र विहार करके अमीरपेट स्थानक पधारे। आपके आहार विहार शरीर की सुख साधा पूछते। शोभा यात्रा श्रीमान विक्रम जी, सुरेंद्र जी, संदीप जी पिपाड़ा, मोहन मोटर्स धर्म रोड से प्रारंभ होकर अमीरपेट स्थानक भवन में प्रवेश हुआ। इस मंगल प्रवेश में पधारे हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों का एवं त्रय नगर से सभी संघों से पधारे संघपति, अध्यक्ष, महामंत्री, पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य सभी का श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम वक्ता के रूप में श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्रेटर हैदराबाद के अध्यक्ष श्रीमान गौतम चंद जी नंद पधारे। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत्वंदन। श्रवण संघ के आचार्य प्रोफेसर शिव मुनि महाराज साहब, उन्हीं के आज्ञानुवर्ती संघ के विश्व पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव आचार्य उपाध्याय प्रोफेसर प्रसाद मुनि महाराज साहब एवं उत्तर भारतीय प्रवक्ता आशीष मुनि महाराज साहब, शिष्य वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री संकीर्तन मुनि साहब, पूज्य गुरुदेव श्री जैन मुनि साहब एवं महंत मुनीश्वर आदि खाना के चरणों में सत्संग। काकीगुड़ा संघ की विनती शुरू हुई थी गुरुदेव के चतुर्मास के लिए। सबसे पहले 2022 में जब गुरुदेव का चतुर्मास भीलवाड़ा में था, उस समय हम प्रसव विनती के लिए गुरुदेव के चरणों में गए थे। वहाँ के बाद गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हम मेरठ गए, फिर पुणे आए, फिर हम वापस जयपुर भी गए। उसके बाद में अंत में हम जब 2023 का चतुर्मास और प्रवर्तक श्री आशीष मुनि महाराज साहब उज्जैन में विराज रहे थे, तब हम वापस एक बार विनती के लिए प्रवर्तक श्री के चरणों में गए। उनकी महती कर पा रही, उन्होंने श्री काकीगुड़ा संघ के ऊपर महती कृपा करके 2023 के चतुर्मास की घोषणा हमारे संघ के अंतर्गत की। हम उसके लिए गुरुदेव के आभारी हैं। पुनः चतुर्मास पूरा करने के बाद गुरुदेव की हैदराबाद की विहार यात्रा शुरू हुई। बीड़, बीदर, लातूर, हैदराबाद, कुकरपल्ली, हेरागढ़ होते हुए आज गुरुदेव यहाँ तक पधारे हैं अमीरपेट संघ। गुरुदेव विभिन्न क्षेत्रों में बरसते हुए विशेषकर त्रयनगर से मैं आभारी, विशेषकर त्रयनगर से प्रतिदिन विहार के सेवा में अपना अमूल्य सेवा सहयोग प्रदान करने वाले संस्थान नवजी वापड़ा, अमित जी वापड़ा, राजेंद्र जी कटारिया, दीपक जी बोरा और कारगिल साहब, जिनको कारगिल बोलते हैं, महेंद्र जी पुत्रिया, पवन जी कटारिया, राजेश चौधरी, राकेश सिंह, अंकुश जी सुराना, सुमेर जी गोलेच्छा और
श्री मांगिया जी उदयपुर वाले, जिन्होंने हमेशा और श्री वर्तमान स्थानक के वर्तमान युवा मंडल, श्री ऋषभ युवा मंडल, श्री प्राज्ञ जैन संघ, श्री नारद प्राज्ञ संघ, चंद्रवाला महिला मंडल और अनेक लोगों ने व्यास सेवा का लाभ लिया। मेरे आस्था के आए प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद सिंह जी महाराज साहब, गौर तपस्वी परम पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। अत्र विराजित समन संघीय आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के अज्ञानवर्ती समन संघीय भीष्म पितामह परम पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उत्तर भारत प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्री संकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 के चरणों में वंदन नमन। महाराज साहब का नगर त्रय मंगल प्रवेश का कार्यक्रम है। पधारे हुए सभी धर्म प्रेमियों को हमारा सादर जय जिनेंद्र एवं प्रणाम। बड़े ही हर्ष का विषय है, आज गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 का नगर प्रवेश श्री वर्तमान स्थानकवासी श्रावक संघ अमीरपेट के तत्वाधान में हर्ष और उल्लास के साथ हुआ है। सिकंदराबाद से संघ की ओर से अमीरपेट संघ को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्रेटर हैदराबाद के तत्वाधान में दिनांक 10 मई को श्री जैन दादावाड़ी कारवान में अक्षय तृतीया के पांडा परम पूज्य डॉक्टर संकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के सानिध्य में एवं आगामी चातुर्मास की शुभकामनाएं बधाई। आपको चातुर्मास का भव्य प्रतीक उल्लास के साथ यह मंगल कामना करता हूँ। सिकंदराबाद संघ पूर्ण एक बार गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन करते हुए आपकी आर तक की शरीर की सुख साता पूछता है एवं आप श्री से वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ सिकंदराबाद आप श्री से विनती करता है कि त्रय नगर में विचलित करने के समय सिकंदराबाद जैन स्थानक पधारने की दर्शन बंधन एवं सेवा का लाभ दिया। डॉक्टर संकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में सभी वंदन। पधारे हुए सभी महानुभाव मेरे साथ मुझे गुरुदेव डॉक्टर संकित मुनि जी महाराज साहब का 2024 का वर्षों से बाद नगर में मंगलमय प्रवेश हुआ। मैं आगामी चातुर्मास के लिए श्री जैन श्रावक संघ श्री मदन जैन गुरु सेवा समिति की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आपका आगामी चातुर्मास ऐतिहासिक हो, जो कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, इसी मंगल भावना के साथ जय माता। हम चले आपके कदमों पर, बस यही भावना भावे हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सविधि वंदन नमन करने के पश्चात अत्र विराजित वाणी भूषण डॉक्टर संकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में सविधि वंदन नमन। धर्मानुरागी महानुभाव सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम मैं महाराज साहब के आहार विहार एवं तपस्या की सुख साता पूछती हूँ। चिर प्रतीक्षित इंतजार के बाद आज यह शुभ घड़ी हमारे सामने उपस्थित है, जब गुरुदेव का नगर प्रवेश अमीरपेट स्थानक में हुआ है। मैं अमीरपेट स्टेशन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि ये लाभ नानक प्राज्ञ संघ के प्रमुख स्वर्गीय श्री ऋषभ जी पिपाड़ा साहब की कर्मस्थली मोहन मोटर्स से एवं वर्तमान संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी साहब पिपाड़ा को मिला है। मैं उन्हें भी चंदनवाला महिला मंडल काचीपुरा की ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने ये सुंदर लाभ दिया। अगले क्रम में पूज्य महाराज साहब ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को चातुर्मास में मिलने वाले धार्मिक ज्ञान के बारे में बताया।
तपस्वी रत्न आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री सुरती प्रकाश जी महाराज साहब, वाचनाचार्य उपाध्याय भगवान पूज्य श्री विशाल जी महाराज साहब एवं परवर्तक भगवान पूज्य श्री आशीष जी महाराज साहब के चरणों में शाश्वत वंदन नमन करते हैं। हैदराबाद प्रथम बार आना, सूरत में विराजमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उनकी आज्ञा हुई और राजस्थान में विराजमान प्रवर्तक भगवान शुक्ल मुनि जी महाराज साहब, उनकी सहमति मिली तो लुधियाना में विराजमान प्रवर्तक भगवान आशीष मुनि जी महाराज साहब ने हैदराबाद को ये चातुर्मास दिया। चातुर्मास सीखने और सिखाने के लिए होता है। माताएं बहनें पहले से ही तैयारियां करती हैं, इस चातुर्मास में ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है, ये सीखना है। लेकिन हमारे इस चातुर्मास में यदि कुछ सीखने की उम्मीद लेकर के बैठे हो तो पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं कुछ सिखाने नहीं आया, मैं कुछ सिखाने नहीं आया। और सीखे हुए तो सारी दुनिया सिखा रही है। पत्नी अपने पति को सिखा रही है, सासू बहू को सिखा रही है, और इतना कुछ सीख चुके हो, इतना कुछ सीख चुके हो कि ओवरफ्लो होने लगा। तो मैं कुछ सिखाने तो आया नहीं, कुछ सिखाने विनोद हमारे कोठारी साहब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं चल रहा है कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों से, लेकिन इनकी भक्ति भावना देखो, इनकी श्रद्धा देखो कि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, लेकिन गुरुओं के प्रति श्रद्धा देखो। जहाँ पर स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के बाद भी पेड़ पूरे साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी पहुंच गए। ये श्रद्धा, और इसीलिए कवि ने कहा है लाख बत्ती से हो, लाख बत्ती से हो तो भी मिल ही जाते हैं मिलने वाले, लाख बत्ती से हो तो भी मिल ही जाते हैं मिलने वाले। यदि इश्क सच्चा हो तो पहरा कहाँ देखना है। जरूरत है सच्चे इश्क, और सच्चा इश्क हो जाए तो चाहे दुनिया कितना ही पहरा बैठा है, मिलने वाले तो मिल जाएंगे। तो पहली बार कुछ सिखाने, अब बोल सकते हो महाराज साहब फिर करोगे क्या? जब सिखाओगे नहीं कुछ क्लास ही नहीं लोगे। हाँ, दूसरी बात, क्लास नहीं लेता, क्योंकि क्लास तो सारी दुनिया लेती है। घर से बाहर निकलो तो क्लास लेने वाले तो सब क्लास लगाते, घर के अंदर भी क्लास लगाते। विनोद बाबू लगती है क्लास, रोज घर के अंदर क्लास लगती है, और बड़ी मुश्किल से 1 घंटा खानक में आओगे, वहां भी क्लास में लेने लग गया तो क्लास। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है, बिना लिए भी तुम्हारी जिंदगी क्लासिकल बन सकती है। बिना क्लास अटेंड किए जिंदगी क्लासिकल हो सकती है। यकीन है इस बात?
बिना क्लास अटेंड किए लाइव क्लासिकल हो सकती है। और होता महाभारत, और महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसने क्लास अटेंड नहीं की, जिसने क्लास अटेंड नहीं की लेकिन फिर भी लाइव क्लासिकल हो गई। नाम बताओगे? नाम बताओगे? एकलव्य। क्या नाम? एकलव्य। क्लास अटेंड की नहीं की। तो जिंदगी को क्लासिकल बनाने के लिए, अपनी लाइफ के प्रोफेसर बनने के लिए, अपनी लाइफ के प्रोफेसर बनने के लिए क्लास की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्लास अटेंड करने में दिमाग लगता है। क्लास अटेंड करने में, सीखने में दिमाग लगता है। सीखने में दिमाग लगता है कि बिना दिमाग के सीखा जाता है? दिमाग चाहिए। लेकिन क्लासिकल बनने के लिए दिमाग की नहीं जरूरत है। और कैसे नहीं जरूरत है, आगे आएगी। तो एकलव्य गुरु के पास गया कि गुरु सिखा, और गुरु ने मना कर दिया। सही किया या गलत किया गुरु ने? बोल के यार, सही किया या गलत किया? आप हमारे पास मंगल पाठ सुनने आओ और हम मंगल पाठ सुनाने से इनकार कर दें। हाँ, आपकी सोच की बात कर रहा हूं। सही या गलत? गलत किया। एकलव्य को गलत लगा, एकलव्य को गलत लगा। नहीं लगा। एकलव्य बनना है आपको? एकलव्य बनना है, यस और नो? यस। एकलव्य को गलत नहीं लगा। गुरु ने गलत किया, गुरु ने गलत किया, लेकिन एकलव्य को गलत नहीं लगा। और गुरु गलत कर रहे हैं, ध्यान रहे, ध्यान से सुनना है। ये तो पहली मुलाकात है। कौन सी मुलाकात है? पहली मुलाकात है। और ये हैदराबाद तो कौन सा शहर है? मोतियों का शहर, नवाबों का। और नवाब कैसे होते हैं कि लखनऊ भी नवाबों का शहर है, हैदराबाद भी। और हैदराबाद में ट्रेन से 2 नवाब नीचे उतरे ट्रेन से। अब दोनों नवाब हैं। और नवाब किसे कहते पता है? ये बाबू, हाँ, इनकी फैक्ट्री में रुकना हुआ और खूब सेवा भक्ति भावना, रास्ते में आते हुए संघी परिवार है और खूब भक्ति भावना, खूब सेवा भावना। तो नवाब की खासियत क्या? पप्पू है। कोई है नवाब यहाँ पे बैठा हुआ? अच्छा, बाद में खुद भी पता लग गया है। अब दोनों नवाब उतरे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब एक नवाब ने कुल्ली को आवाज दी तरह, दूसरा नवाब देखने लगा इसके पास लगेज तो है ही नहीं। अब कुल्ली आया, बोले साहब क्या उठाना है? पॉकेट में से पर्स निकाला, बोले ये मेरे साथ में।
क्या करना, वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास। अब नवाब तो नवाब के लिए कौन नीचा देखना चाहता है, उसने भी कुल्ली को आवाज दी, उसके पास भी लगे कि उसने क्या साफ क्या उठाए, और उसने पॉकेट में से टिकट निकाला तो मुझे लेके चल। तो नवाब तो ऐसे होते हैं। और जहां पर जो अभिमान के मारे होते हैं, जो अभिमान में ही जीते हैं और अभिमान में ही जिनकी जिंदगी गुजर जाती है, वो नवाब होते हैं। तो ये हैदराबाद नवाबों का शहर और मोतियों का भी। और मोतियों की कोई विशेषता बताओ, एकाना विशेषता मोती अशोक बाबू। देखो मोती, अच्छा मोती धारण क्यों करते हैं? मोती धारण किया हुआ शांति कि मोती की ठंडक प्रदान करता है। मोती पहली बात क्या है, ठंडक प्रदान करता है। और नवाब के अंदर थोड़ा सा, यहाँ पर नवाब की यहाँ पर क्या थोड़ा सा गर्मी ज्यादा रहती है, तो इसको भी ठंडा करने का काम मोती करता है। और आप तो मोतियों के बीच में रह रहे। और पक्षी हंस होता है, हंस पक्षी उसको क्या पसंद है? मोती पसंद है। और आप कौन हैं? कौन है? हंस। ध्यान रहे, हंस मोती चुगता है। हंस क्या चुगता है? मोती चुगने का मतलब क्या हुआ? मोती चुगने का मतलब क्या हुआ? कि देखो कौवा भी होता है, गिद्ध भी पक्षी होता है, बड़ा ऊपर उड़ता, बहुत ऊपर उड़ता, बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन उसकी नजरें, उसकी निगाहें जमीन पर पड़े हुए मांस के टुकड़े पर है। ऊंचाई बहुत प्राप्त, बहुत ऊंचा उठा है, बहुत ऊंचा उठा है, लेकिन नजर कहां पर है? उस मांस के टुकड़े पर, गंध की। और ध्यान रखें, जिंदगी में चाहे हम कितने ही ऊपर उठ जाएं, कितने ही ऊपर उठ जाएं, चाहे धन के अंदर है, दौलत के अंदर है, ज्ञान के अंदर है, तपस्या के अंदर है, चाहे आसमान में कितनी ही ऊंची उड़ान भरे, लेकिन नजर यदि अपनी गंदगी की तरफ है, नजर यदि अपनी बुराई की तरफ है, नजर यदि अपनी निंदा की तरफ है, नजर यदि अपनी ईर्ष्या की तरफ है, नजर यदि अपनी दूसरों की बुराई की तरफ है, तो हम कौन? कि ऊंचे तो बहुत उठे, धन में भी बहुत ऊंचे हैं, ज्ञान में भी, दर्शन में भी, तपस्या में भी, चारित्र में भी बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, लेकिन नयन कि जहां गंदगी का टुकड़ा दिखा, उड़ता उड़ता सीधा चल गया। इसलिए हैदराबाद मोतियों का शहर, और इस चातुर्मास में हंस बनना है। गंदगी नजर आएगी, ध्यान रखें, गंदगी नजर आई, हंस को भी गंदगी तो हंस को भी दिखती होगी, लेकिन उसको गंदगी दिखने के बाद भी नहीं दिखाई। गंदगी दिखने के बाद भी नहीं दिखाई देना, ये हंस का चरित्र है, ये एकलव्य का चरित्र है। एकलव्य के अंदर, गुरु के अंदर, एकलव्य को गुरु के अंदर बुराई दिख रही है, बुराई दिखने के बाद भी बुराई नहीं दिखना। एकलव्य बनने की मार्ग पर आ गई।
एक और सवाल आपसे, गुरु ने अच्छा नहीं किया। प्रवचनों के बाद महानुभावों ने गुरु चरणों में समर्पित अपने भाव व्यक्त किए। शासनपति चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में कोटिश कोटिश अत्र विराजी परम श्रद्धेय वाणी के जादूगर परम पूज्य संकीर्त मुनि जी महाराज साहब, भावंत मुनि जी महाराज साहब, जयवंत मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिश कोटिश धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सादर जय जिनेंद्र। जैसा आप सबको विदित है, इतनी भीषण गर्मी में, मौसम की प्रतिकूलता में पूज्य मुनिराज उग्र विहार करते हुए हैदराबाद पधारे हैं। तो मैं अपनी ओर से, अपने संघ की ओर से, पधारे हुए सभी महानुभावों की ओर से आपके श्री चरणों में वंदना करते हुए आहार विहार की सुख साधा पूछता हूँ और विक्रांत प्रभु से यह मंगल कामना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य मंगलमय रहे। इसी तरह बात को लंबी नहीं खींचते हुए मैं अपने मूल मुद्दे पे आता हूँ। आज जो पिपवाड़ा परिवार ने जो गुरुदेव की भक्ति का लाभ लिया, अल्पाहार का लाभ लिया, श्रीमान विक्रमचंद साहब पिपवाड़ा हमारे संघ से बहुत ही निकटता से, अपनेपन से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। बस उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुरेंद्र साहब और संदीप साहब वही प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं। उनको हम हृदय से अनंत अनंत आभार मानते हुए धन्यवाद देते हैं। इसी तरह यह जो नगर त्रय का प्रवेश का कार्यक्रम जो अमीरपेट संघपति हंसराज साहब कोठारी, अध्यक्ष हमारे सगरराज साहब कोठारी एवं महामंत्री अनिल साहब तातेड़ को मैं एवं यहाँ के पूरे सदस्यों को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आज इस विशेष अवसर पर दुग्गड़ परिवार, श्रीमान नेमीचंद साहब दुग्गड़ के परिवार की ओर से गौतम प्रसादिका की आयोजन रखा गया है। आप सबसे प्रार्थना है उनकी ओर से कि आप अवश्य लेकर पधारे और जो दुग्गड़ परिवार ने आज ये लाभ लिया उसके लिए भी हमारा संघ उनका हृदय से आभार मानता है। जिन जिन महानुभावों ने गुरुदेव के बिहार में नाम लेना, अभी गुरुदेव ने नाम लिया, कुछ नवल सागर, राजेंद्र सागर, बहुत से लोगों ने वह लाभ लिया है। गुरु आगमन के अवसर पर उपस्थित साधर्मी बंधुजनों का स्वागत सम्मान किया गया। बार पुकारे जो मन से उसके संकट कट जाते हैं। एक बार पुकारे जो मन से उसके संकट कट जाते हैं। भवजल की दलदल से ये ही नैया को पार लगाते हैं। भवजल की दलदल से ये ही नैया को। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, देवी चतारी रूपतमा, अरहंता रूपतमा, सिद्धा रूपतमा, शाहु रूपतमा, देवी रूपतमा। चतारी शरणं भवजामि, अरहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, शाहु शरणं भवजामि, देवी धम्मं शरणं भवजामि। स्वागत सम्मान के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को नमन वंदन कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, नैया मोरी पार करो। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हैदराबाद के श्री जैन स्थानक अमीरपेट में हुए श्रमण संघीय आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रमण संघीय भीष्म पितामह परम पूज्य गुरुदेव श्री
सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 के नगर त्रय मंगल प्रवेश की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। निवेदक श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ग्रेटर हैदराबाद, संघपति स्वरूप चंद कोठारी, अध्यक्ष गौतम चंद डंक, कार्याध्यक्ष अन्नराज बाफना, महामंत्री सज्जन राज गांधी, चातुर्मास प्रधान संयोजक विनोद कीमती, संघपति हंसराज कोठारी, अध्यक्ष सज्जन राज गांधी, महामंत्री अनिल तातेड़।